प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी, हमारे सांसद उम्मीदवार रामजी बेनीवाल साहब, हमारे विधायक समरजीत जी, हमारे विधायक आदरणीय रतन देवासी जी, हमारे जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा जी, भाई निर्मल चौधरी जी, विनोद जाखड़ जी और पूर्व मंत्री हमारे सुखराम बिश्नोई जी, मंच पर सभी सम्मानित नेतागण और आज यहाँ पर पधारी आज पूरी जनता जनार्दन। साथियों, इस सरकार को कोई नई बीमारी हो गई। नई बीमारी भी ऐसी है जिसका इनको खुद ही नहीं पता है और उस बीमारी का इलाज इस जनता के पास है। इस जनता ने ऐसे कई मौके आए हैं, ऐसे नेताओं की कई बीमारी जनता ने ठीक की है। जिन लोगों को हम अपना वोट डालकर, हम अपनी ताकत से चुनकर जयपुर भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, वहां जाकर उन लोगों को हमारे हित के लिए बात करनी चाहिए, गरीब की बात करनी चाहिए, किसान की बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो जिलों को भी तोड़ने की बात चल रही है। ये लोग सही कह रहे थे मेरे से पूर्व वक्ता हेमाराम जी से पंगा इन लोगों ने गलत ले लिया। इन्होंने पंचायतें तोड़ दी, इन्होंने पंचायत समिति के वार्ड तोड़ दिए, इन्होंने जिला परिषद में बेईमानी कर ली, लेकिन यहां आके पेच फंस गया। पेच तो वहां भी फंसा हुआ है। पूरे राजस्थान की जनता इनका इलाज करेगी, इलाज ये बात मैं कहना चाहूंगा। आज पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ गुड़ा मनाली और धौरीवन्ना की जनता के साथ खड़ी है, बाड़मेर के लोगों के साथ खड़ी है। आपके हकों की लड़ाई के लिए हम सब आप लोगों के साथ खड़े, ये बात मैं कहना चाहूंगा। और अभी समय आ रहा है, 28 तारीख से राजस्थान की विधानसभा शुरू हो रही है। आदरणीय पायलट साहब, डोटासरा जी, हरीश चौधरी जी और हमारे सभी विधायक आने वाले समय में विधानसभा के अंदर भी सरकार का मोर्चा बुलाने का काम करेंगे। मैं निवेदन करूंगा, रास्ता दे दे भाई, शायद एम्बुलेंस है, रास्ता दे दीजिए। अपने आप रास्ता दे दो भाई, सारे सब लोग। मैं पढ़ रहा था कि आपके नारे जो थे कि हम हमारा हक मांगते, जोर से लगाए आवाज, जयपुर तक जानी चाहिए। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। मैं कहना चाहूंगा इस भजनलाल सरकार से, इस मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस पर्ची के चक्कर में मत रहिए। ये पर्ची के चक्कर में कुर्सी चली जाएगी, ये कुर्सी चली जाएगी। आने वाले समय के अंदर ये जनता, यही की नहीं पूरे राजस्थान की जनता इनका इलाज करने का काम करेगी। अरे ये सरकार बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। इस सरकार के पास गरीब की पेंशन का पैसा नहीं है, बता दीजिए हर महीने पेंशन आती है क्या? पालनहार हर महीने आती है क्या? तो फिर काय का डबल इंजन है, धुआं ही धुआं निकल रहा है, लेना देना कुछ है नहीं। इसलिए इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये जाति और धर्म का जहर फैलाकर हम लोगों को बांटकर आज सत्ता में जरूर बैठ गए, लेकिन आज भी इनका मकसद इस गरीब जनता की जो जमीन है उनको बेचने के अलावा दूसरा कोई काम इस सरकार का नहीं है। इस पूरी सरकार ने 3 काम किए हैं। कांग्रेस की योजनाओं को बंद किया है, कांग्रेस की
योजनाओं का नाम बदला है और अपने उद्योगपति मित्रों को बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर जमीन दी है। इसके अलावा कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए ज्यादा बात नहीं कहता हुआ मैं सलाम करता हूं हेमाराम जी आपको। आपके नाते पर 11 दिन हो गए इस भयंकर ठंड के अंदर भी आप जनता के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सलाम करता हूं, सलाम करता हूं, सलाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जूली साहब को। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहता हूं इस प्रदेश की मजबूत बात आदरणीय सचिन पायलट साहब को कि वो और हम सबको सम्मिलित करावे। साथियों, पहले आप ये सब जितने यहाँ लोग खड़े हो, पहले ये बताओ कि आपको मालूम है कि मेरा और हेमाराम जी का क्या रिश्ता है। और आज मैं और हम सब लोग, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष जूली जी, हरीश जी, उमेदराम जी, सभी सारे मेंबर जितेंद्र सिंह जी, विधायकगण, हम सब यहाँ पर आपको समर्थन देने के लिए, आपके हक की लड़ाई को लड़ने के लिए, और मैं विशेष रूप से हेमाराम जी को जब से मैं जानता हूं, वो इस पूरे प्रदेश में सच्चाई और ईमानदारी की एक ऐसी आवाज है जिसके पीछे पूरा प्रदेश खड़ा हो जाता है। इसलिए आज मैं यहाँ पर आया हूं। प्रदेश में 2 साल में क्या काम हुए नहीं हुए आप जानते हो, लेकिन चालाकी से हर वार्ड को, हर पंचायत को, हर पंचायत समिति को, हर जिला परिषद को मनमाने तरीके से तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जो बने हुए जिले में आगे पीछे कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां जिले की सीमाओं को बदला गया हो। प्रदेश में कुछ कार्रवाई करनी हो, प्रशासनिक कदम उठाने हो, उसका तरीका होता है। जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच, वार्ड मेंबर, प्रधान, प्रमुख, विधायक, सांसद, उनसे संवाद होता है, जनता की सुनवाई होती है, जनता से आवेदन मांगे जाते हैं और कुछ मापदंड बनते हैं जनसंख्या का, मुख्यालय से दूरी का, पहाड़ का, नदी का, भौगोलिक दृष्टि से, आबादी की गिनती से कुछ मापदंड बनाने के बाद सरकार कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन मुझे दुख है, मुझे खेद है, इस मौके पर कोई नियम, कोई कानून, कोई पूछताछ, कोई नोटिस, कोई जन सुनवाई, कोई जनप्रतिनिधि किसी से चर्चा नहीं हुई और बैकडेट में 31 तारीख को आदेश निकाल दिया। ये काम सिर्फ इसलिए किया गया। और मुझे बड़ा खेद है जो लोग सत्ता में आज बैठे हैं, वो सब कुछ चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से, जाति और धर्म के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हेमराम चौधरी जी को 47 साल हो गए राजनीति करते हुए, और मुझे फख्र है, हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फख्र है कि उनके दामन पर एक छींटा नहीं है, एक छींटा नहीं। यह हेमराम जी खड़े हैं। 2018 में विधानसभा के चुनाव थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था। अब हेमराम जी जिद्दी बहुत है, उन्होंने कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने फोन कर लिए, बात कर ली, मैं घर गया जोधपुर में, मैंने घुटनों को हाथ लगाया, मैंने कहा आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और हम सबके आवेदन पे वो चुनाव लड़े, आपने जिताकर भेजा। उसके बाद जब भी इस क्षेत्र की कोई दिक्कत समस्या होती थी, बिना संकोच करे वे बाकी से बात करते थे। जब परिसीमन की बात हो रही थी, हमारी सरकार में जब पंचायतों का परिसीमन हो रहा था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो
सरकार ने प्रशासन ने नियम बनाए थे पंचायत के गठन में, उसमें आबादी 2000 रखी थी, फिर 1500 कर दी थी। हमने कहा इससे कम बना नहीं पाएंगे। ये हेमाराम जी है जिन्होंने मुझे कहा कि 500 बनाओ, बाड़मेर में अडानियां बहुत फैली हुई है, पंचायत नहीं बना पाएंगे। उसकी वजह से सैकड़ों पंचायत का निर्माण हुआ। तो हम लोग तो जोड़ना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, सबको साथ लेना चाहते हैं। और ये जो कुटाराघात हुआ है जनता से बिना पूछे जो तोड़जोड़ करी गई है राजनीतिक लक्ष्य साधने के लिए, उसका आप सब जो विरोध कर रहे हो। और इस उम्र में हेमाराम जी ने 11-12 दिन तक यहाँ पर धरना दिया, आप सब लोगों के साथ दिया। और ये ऐसे खुद कह रहे हैं, इनको व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं। आपने बहुत आशीर्वाद दिया 4 दशक तक, आज ये आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके संघर्ष के साथ खड़े हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हेमाराम जी का। और हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अभी हरीश जी बोल रहे थे, हम सब अपनी मर्जी से आप लोगों के साथ खड़ा होने के लिए आए हैं। और ये बात किसी एक समाज की, 2 समाज की नहीं है, छत्तीसगढ़ की बात है। जब जब अन्याय होगा, जब जब अहंकार और चित के साथ सरकारें काम करेंगी। और एक बात और जान लीजिए आप लोग, 35 महीने बचे, 35 महीने में यहां राज कांग्रेस पार्टी का बनने वाला राजस्थान के अंदर। हम सब लोगों को इन 35 महीनों में ये मनमानी ना करें, ये गुंडागर्दी ना करें, ये भ्रष्टाचार ना करें, उसके लिए मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अंत में जब संग्राम होगा तो जनता की जीत होगी, आप लोगों की जीत होगी, हेमाराम जी की जीत होगी। और हम सब कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े, आपके साथ खड़े। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, हम सबको आपसे मिलने का मौका मिला। और जैसा टीकाराम जी ने कहा, विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को पूरा दल हमारी कांग्रेस पार्टी का उठाएगा और जवाब मांगेंगे कि आपने यहाँ लोगों के साथ ये धोखा किया है। ये सरकार नरेगा बंद कर रही है, पेंशन बंद कर रही है। नेताओं को क्या मजबूरी है, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, किस मजबूरी के चलते उन्होंने कदम उठाया और इसी जिले में क्यों उठाया। ये कांग्रेस का गढ़ है, ये पूरा क्षेत्र जोधपुर संभाग, यहाँ पर हमेशा कांग्रेस जीतती रहेगी। आप लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब मौजूद हैं और अंत में विजय हमारी होगी, विजय आप लोगों की होगी। मेरे साथ जोरदार नारा देना। मैं हेमाराम जी के लिए बोलूंगा, मैं बहुत कम नारा लगाता हूं, लेकिन हेमाराम जी क्या है। और मैं कह रहा हूं, जो हेमाराम जी देख आएगा, चाचा भतीजा दोनों सामने आएंगे, ये पीछे हटने वाले लोगों से नहीं है। हेमाराम जी का नाम ले रहा हूं, हेमाराम जी आप संघर्ष करो। भजनलाल जी को पता पड़ना चाहिए कि अब हम लोग क्या बोल रहे हैं। हेमाराम जी आप संघर्ष करो, हेमाराम जी आप संघर्ष करो। धन्यवाद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक साहब, आपकी ये मजबूती इस जिला और पूरे खत को मजबूती देगी। अब मैं हमारे लोक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी, बताजा जी, सबसे पहले मैं धूरी मना और बूढ़ा मलानी को, तमाम लोगों को, इनकी पावन धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस मारवाड़ के सबसे युवा टाइगर हेमाराम जी को भी प्रणाम करता हूं, नमस्कार। आज हमारे बीच में हमारे एआईसीसी के महामंत्री, महासचिव सम्माननीय सचिन पायलट जी और राजस्थान की विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब आए हैं। मैं संगठन के मुखिया के नाते इनका भी सम्मान करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय हरीश चौधरी साहब जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद उमेदवाराम जी, मेरे निवेदन पर बीजेपी का यहां से मोर्चा बुलाया था।
अध्यक्षी बालोतरा के भी जिलाध्यक्षी हैं, बाड़मेर के भी हैं, सबके नाम लूंगा, समय लगेगा। काम की बात करूंगा मैं। पहली बात तो हेमाराम जी, अगर आप अब की बार हमारी बात मान जाते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते, ये कॉमेडी करने वाले विधायक ही नहीं होते। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ये आपका हक है। मैं चार नारों की तरफ आपका देख रहा था कि चोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। ये संघर्ष को, आपके संघर्ष को सलूट है, प्रणाम है, नमस्कार। दूसरा, सारा आप सबकी तरफ से हक हमारा, हम हमारा हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। क्या शानदार ये नारे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे, ये हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने इस अंग्रेजों के भगाने के लिए काम में लिए थे। वो के वो नारे, वो का वो संघर्ष आज आप सबको, हम सबको करना पड़ रहा है। मैंने जब पता लगा तो हरीश चौधरी जी मेरे पास उस दिन जयपुर में बैठे थे। इन्होंने कहा कि बैठक के अंदर ऐसा खेला खेला जा रहा है, बाड़मेर की जनता के साथ में धोरी मना और गुलामलानी के जनता के साथ में अन्याय किया जा रहा है। मुझे विश्वास नहीं हुआ मित्रों, मैंने कहा ये हो नहीं सकता। इन्होंने कहा इस राज्य में तो ऐसा ही होगा, ये तो डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, लेकिन ये तानाशाह की सरकार चलाने वाले लोग हैं। ये जनता की भलाई करने वाले नहीं हैं। और राजस्थान का तो डूब गया, क्यारा पी गया, भजनलाल जी जैसे पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए। तो इन्होंने कहा पूछ लो। मैंने मेरे विश्वास नहीं है, मैंने टेलीफोन करके अधिकारी को पूछा तो बिल्ली की तरह कह रहा, मैं चल तो रहा है, चल तो रहा है, चल तो रहा है। अरे क्या चल रहा है? मैंने कहा क्या चल रहा है? मैंने इतना ही बता सकता हूँ, फेस टाइम पे बात करता हूँ, चल तो रहा है। ये सरकार चलाएंगे, ये काम करेंगे। आज ये हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या के अंदर जनता ये कह रही है कि ये पर्ची से बंद तो गए, लेकिन कितने दिन चलोगे, कितने दिन चलोगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सही बात है, सभी वक्ताओं ने कहा, सचिन जी ने कहा, जूली साहब ने कहा, हम हेमाराम जी के बुलाने में न आए। इन्होंने, हमने बात की थी, हमने कहा हेमाराम जी आप बुजुर्ग हैं, ये तानाशाह लोग हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनके पास में पर्ची आ गई, इनका खुद का विवेक काम नहीं कर रहा है, आप धरना इस उम्र में मत दो। इन्होंने कहा मैं जब तक मेरे में सांस है, एक शरीर में खून की बूंद है, तब तक धोरी मना और इस गुलामलानी के साथ में अन्याय होते नहीं देख सकता। इनके नए चुनाव लड़ा, मैं आगे लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये जो ऋण गुलामलानी और आपकी जनता ने यहाँ से जो चढ़ाया है, उस ऋण को कम करने की चेष्टा करने के लिए, अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इसके लिए एक तरफ तो ये नेता जो कोई स्वार्थ नहीं, वो कह रहा है कि हमारी जनता ने मुझे 5-4 साल तक मान सम्मान दिया, मुझे पद दिए, उसके लिए मेरी जान चले जाए तो परवाह नहीं। और एक वो नेता जो कुटिल मुस्कान मुस्कुरा करके आपका तिरस्कार कर रहा है, आपके वोट से बनने के बाद में आपका तिरस्कार कर रहा है, ये फर्क देखने की बात है। कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ये देखने की बात है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाह रहा हूं, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, इन बेरूपियों के मोरिये बुला देना, बुला देंगे।
संगठन का मुखिया हूं। मैं आज ही हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को चिट्ठी लिखूंगा कि कौन कब कहां रहे, हमारी सरकार 2028 में बढ़ेगी। हेमाराम जी, आपका जिला पुणे बाड़मेर होकर के रहेगा। इन बेईमानों के आगे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी मना और गुड़ा मलानी, हाँ, बाड़मेर में छूटने का हमारा हक है, हम लेकर के रहेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अब भाई देखो, एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी, मानोगा? अब एक तो झूली साहब दाना मोरिया ने मैं चुका और बुलावे है आज चलने की के मेरो मोरियो तो मैं बुलाऊंगा ना, और बीजेपी को मोरियो बुलानो यहाँ बने। अब से कमर कसर क्या रह जो। लेकिन हेमाराम जी, ये तानाशाह लोग हैं, इन्होंने परिसीमन के नाम से दादागिरी की है, SIR के नाम से दादागिरी कर रहे हैं। और जब अमित शाह कल परसों आया था, हेमाराम जी, आपको पता है कि नहीं, बता देता हूं सम्मानित मंच और मीडिया के लोगों को, 4 घंटे सीएमओ में बैठे रहे, इनको कोसते रहे, इनको धमकाते रहे, और लास्ट में इनको कहा हर विधानसभा क्षेत्र में आपत्ति लगाओ, 15 जनवरी आखिरी तारीख है, कांग्रेस को वोट देने वाले 10-10, 15-15 हजार वोट काटने का काम आप लोग करो। ये इनकी तानाशाही है, ये इनकी तानाशाही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के बब्बर शेर, और आप तो इंडिया गठबंधन पूरा साथ में है। इंडिया गठबंधन नहीं है हेमाराम जी, ये मजबूर होकर के बीजेपी भी घुटनों के बल आपको समर्थन देने के लिए आएगी। मैं आपको आज कहना चाहता हूं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा संगठन के मुखिया के नाते कि कांग्रेस की सरकार आप बनाओगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और गुड़ा मलानी और दोहरी बना आपका पूरे बाड़मेर जिले में आएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं। लेकिन ये देखो, संगठन का मुखिया हूं, आप हमारे सबसे वरिष्ठ हैं, ऊर्जा में सबसे नौजवान हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, इन तानाशाहों के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। हमको डरना नहीं है, लंबी लड़ाई लड़नी है। केवल डरने से कुछ नहीं होगा, इनके जहां भी मौके पड़े वहां मोरिया बुलाने की आवश्यकता है। इसलिए देखो भाई, मेरी बात मानना आप, ये डरना हम इस संकल्प के साथ में हेमाराम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहो कि ये डरना नहीं, हम इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे राजस्थान से। केवल ये गुड़ा मलानी और दोहरी मलानी की लड़ाई नहीं है, पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में इन्होंने तानाशाही कर रखी है। इसलिए अपील करना चाहता हूं आप सब लोगों से, ठंडे दिमाग से सोचिए। ये तानाशाह है, जनगणना का बहाना मिल गया, 2027 तक ये कुछ करेंगे नहीं, ये देखेंगे भड़काने का काम करेंगे, हमारे पे जुल्म करने का काम करेंगे। इसलिए न हम इनसे डरेंगे, न घबराएंगे, हमारा हक लेकर के रहेंगे। लेकिन हेमाराम जी, मेरा हाथ जोड़ के संगठन के मुखिया के नाते आपसे निवेदन है कि इन सबसे सलाह करके आप इस धरने को समाप्त करोगे तो हम जिला हमारा वापस बनेगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सारे के सारे लोगों से, मीडिया के बंधुओं से को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 12 दिन से जो धरना चल रहा है, आपने जिस प्रकार से सच्चाई का साथ दिया है, जिस प्रकार से न्याय का साथ दिया है, उसी प्रकार आज साथ दीजिए। आपके दोहरी मना और गुड़ा मनानी के लोगों के पसीना भी जमीन पे गिरेगा तो हम
हम जितने भी लोग आए हैं या नहीं आए हैं वो खून भी बहाने के लिए आपके लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर से, जोर जुल्म की टक्कर से हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू। गोविंद बताशा जी, हम लोग सब हिमाराम जी चौधरी साहब से और उनके साथ बैठने वाले तमाम धोरी मिला और गुना मलाने वालों से हाथ जोड़कर थोड़ा करते हैं कि आप इस धरना को हटाओ। मैं सचिन पायलट जी को भी वो भी अपनी भावना बताना चाहते हैं। उसके बाद में आप अपन हिमाराम जी का जवाब, हमें विश्वास है हिमाराम जी का जवाब हमारी, और आप सब लोग हाथ उठाकर खड़ा करो कि आप हमारी बात से सहमत हो। फिर अपन रैली के रूप में अंदर जाकर एसडीएम को ज्ञापन देकर और फिर आगे करें। सचिन पायलट जी। जो निवेदन डोटासरा जी ने और हेमाराम जी के लिए किया है और जो हरीश जी ने कहा, आज पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देख लिया कि न्याय के साथ कौन है, इंसाफ के साथ कौन है, संघर्ष के साथ कौन है। और हेमाराम जी ने आपकी भावनाओं को उस सीमा तक पहुंचाया है जहां पर अंतिम लड़ाई जो होगी उसमें जीत हमारी होगी। तो मैं भी आप सबके माध्यम से निवेदन करूंगा हेमाराम जी को, आज 12 दिन हो गए, इस धंधे को समाप्त करें, लेकिन संघर्ष समाप्त नहीं होगा। विधानसभा के अंदर भी होगा, राजनीति में भी होगा, जयपुर में भी होगा। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है 28 में जब आप लोग सरकार बना दोगे तो ये पूरी कांग्रेस पार्टी का भी संकल्प है, सरकार बनने के बाद जो यथास्थिति पहले थी उसी को कायम करेंगे, उसी को कायम करेंगे, उसी को कायम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमाराम जी चौधरी साहब, डोटासरा जी, हरीश जी, पायलट साहब ने सबने जो बात कही, बात ठीक कही, लेकिन ये जो धरना है, ये धरना पूरा माननीय धर्मिनगर की जनता का है, मेरा धरना नहीं है। मैं तो स्वयं इस धरने में शुरू होने के बाद इसमें इनको सहयोग देने के लिए इनके साथ में शामिल हुआ हूँ। जिस प्रकार से आप लोग भी आज हमारे को इस पूरा माननीय धर्मिनगर की जनता को सहयोग देने के लिए पधारे हैं। जो कुछ भी इसके बारे में निर्णय करना है, मैंने पहले ही कहा, कल भी बात चली थी, मैंने कहा 12 तारीख को रैली हो जाए और उसके बाद में धरना, अभी यहाँ धरना स्थल पर आप गुड़ा मालनी और धर्मिला की जनता बैठ करके फैसला करें। आप जो भी फैसला करेंगे मैं आपके फैसले को हमेशा आदर करता हूँ और करता रहूंगा। तो मेरे कल धर्मिला और गुड़ा मालनी की जनता से निवेदन है, हिमाराम जी तो हमारी जिद के आगे तो हिमाराम जी हार नहीं मानते, पर आप लोगों के आदेश के आगे, जनता के आदेश के आगे हिमाराम जी कभी भी आगे एक कदम भी नहीं उठाते हैं। तो कल आप सब लोग मिलकर पूरे राजस्थान की जनता के तरफ से आप लोगों को निवेदन है कि कल आप बैठकर निर्णय लेना कि कल के बाद ये धरना आगे संघर्ष जारी रहेगा और धरना हिमाराम जी और उसका करेगा। हाथ ऊपर कर और मुझे गोविंद डोटासरा जी और सचिन पायलट जी से विश्वास दिलाओ। धन्यवाद। अब अपन बाजार के अंदर जाकर और अपन एसडीएम, सुनो, एक मिनट सुन लो। हमने कोई फैसला नहीं दिया है, फैसला आप लोगों को करना है। जो फैसला आप करोगे हम उसके साथ रहेंगे। आगे चलने दें, अभी मार्केट में चले।